प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। अगर हम घड़ियों के बारे में बात करें तो बाइबल में एक घटना है जब राजा हेज़किय्याह एक भयानक बीमारी के बाद ठीक हो गए थे और परमेश्वर ने उनको 15 वर्ष और उनके जीवन के बढ़ा दिए थे। तो इस बात को एक तौर से राजा हेज़किय्याह को एक निश्चय देने के लिए भविष्यद्वक्ता ने यह कहा कि जो सन डायल है, जो घड़ी जो सूर्य की परछाई से, मतलब सूर्य की रोशनी के कारण जो परछाई होती है, वो सन डायल समय में 10 डिग्री पीछे जाएगा। तुझे इस बात का निश्चय दिलाने के लिए कि तू चंगा हो जाएगा और परमेश्वर तेरे जीवन में 15 वर्ष अधिक देगा। तो इस प्रकार से अलग अलग समयों पर घड़ियों की इन्वेंशन होती रही। अगर आप देखें तो कुछ तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि पहले तो सन डायल था। लोग वैसे सूरज, चांद को और तारों को देख के भी समय पता करते थे, लेकिन जैसे और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, मनुष्य का दिमाग और उसमें फोकस्ड होता गया इस क्षेत्र में, तो और अच्छे समय जानने की टेक्निक्स आने लगी। फिर कैंडल क्लॉक के नाम से था कि मोमबत्ती को जलाते थे और जब वो इतनी जल जाती थी तो ये समय हो गया, जब पूरी जल जाती थी तो इतना समय हो गया, इतना समय बीत गया, ये पता करते थे। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा कि सैंड क्लॉक, जिसमें धूल एक हिस्से में होती है और धूल 1 घंटे में नीचे तक गिर जाती है, वैसे ही पानी का भी इस्तेमाल करते थे, है ना। और फिर मैकेनिकल क्लॉक्स आ गए, जो बड़े बड़े क्लॉक्स जिनको ग्रैंडफादर क्लॉक कहते हैं, और चलते हुए काफ़ी आवाज़ करते हैं, वो मैकेनिकल क्लॉक्स थे। फिर लोग सोने की चेन से, जो अमीर लोग होते थे, छोटी सी घड़ी जेब में रखते थे, सोने की चेन के साथ अटैच्ड होती थी कोट के साथ। और फिर एटॉमिक क्लॉक निकला, फिर क्वार्ट्ज क्लॉक निकला, है ना। और दुनिया में आज बहुत कुछ अभी भी महंगी घड़ियां मिलती हैं। स्विट्ज़रलैंड की कुछ घड़ियां बहुत महंगी होती हैं, है ना। और कुछ मॉडर्न लोग, आप जैसे हम जैसे, अब हमें घड़ियों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। हम घड़ी से ही, माफ़ करना, फ़ोन से ही टाइम को देख लेते हैं, है ना। तो एक समय की बात है कि एक कई स्कूलों का प्रिंसिपल था और वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और प्रिंसिपल था और सख्त आदमी था। ज़्यादातर अच्छे प्रिंसिपल काफ़ी सख्त होते हैं, उनको ना केवल बच्चों पे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रखना होता है, लेकिन टीचर्स पे भी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उनको रखना पड़ता है। तो इस प्रिंसिपल का जीवन ऐसा था कि वो किसी प्रकार का झूठ और मक्कारी सह नहीं पाते थे। मतलब वो, उसकी बहुत, अगर कोई इन बातों में पकड़ा जाता था तो बहुत सख्ती से उन लोगों के साथ अनुशासन होता था। तो एक बार उन्होंने देखा कि जो प्रार्थना का भवन था उसमें एक बड़ी घड़ी थी, है ना, उन समयों की जो घड़ी थी मैकेनिकल टाइप। और उन्होंने ये बात पाई कि कभी तो ये बहुत तेज, यानी टाइम जल्दी दिखाता है, और कभी ये लेट टाइम दिखाता है ना। कभी आगे दौड़ रही है, कभी पीछे दौड़ रही है, सही समय नहीं दिखा रही है अभी। तो इस बात से उनको पता नहीं मन में क्या चिढ़ चढ़ी, उन्होंने एक प्लेकार्ड बना लिया, मानो कि जैसे एक A4 साइज की शीट पर एक गत्ते का पोस्टर बना दिया और उस पर लिख दिया
बड़े बड़े अक्षरों में कि मेरे हाथों को दोष ना दो, समस्या अंदर गहरी है। क्योंकि मैकेनिकल क्लॉक था, उन्हीं हाथों से ही टाइम देखा जाता था। जो लंबा हाथ था वो मिनट को दिखाता था और छोटा हाथ घंटे को दिखाता था, है ना। आज भी जो हम अगर डिजिटल वॉच भी पहनते हैं हाथ पे, तो पुराने स्टाइल का डिज़ाइन आ सकता है, जिसको एनालॉग वॉचेस कहते हैं। तो उन्होंने ये एक बहुत मीनिंगफुल, बड़ा अर्थ वाला वाक्य लिखा कि मेरे हाथ जो कर रहे हैं, सिर्फ हाथों को ना देखो। हाथ गलत समय दे रहे हैं, ये हाथ की समस्या नहीं है, अंदर जो मशीनरी है उसमें समस्या है। वो मशीनरी का प्रिसिशन, एक्यूरेसी और कैलिब्रेशन खराब हो गया, इसलिए उसका इंपैक्ट, उसका इफेक्ट, उसका नतीजा हाथों पर पड़ता है। तो उन्होंने एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग वाक्य लिखा कि लोग सोचे कि आदमी जो बोलता है, आदमी जो करता है, कहीं जाता है, अपने हाथों से कुछ कार्य करता है, तो उसके पीछे उद्देश्य अंदर है, छिपा हुआ है। और उन्होंने ये बताया, ये लिखा कि मेरे हाथों को मत देखो, समस्या अंदर गहरी है। और वैसे ही मनुष्य के साथ है, मेरे और आपके साथ है। जब एक व्यक्ति का जीवन बिगड़ जाता है तो हम कहते हैं उसको, भाई तू यहां सुधर जा, तू वहां सुधर जा, तू ये बात छोड़ दे, तू सिगरेट छोड़ दे, तू शराब छोड़ दे, तू इतना चैटिंग मत कर, ऐसे लोगों के साथ चैटिंग मत कर, ऐसी वेबसाइट पे मत जा, है ना। लेकिन उस प्रिंसिपल ने जो वाक्य लिखा, वो उस व्यक्ति के लिए भी सही है जिसको आप सुधारना चाहते हैं कि मेरे हाथों को मत देखो, मेरे हाथों की गलती नहीं है, समस्या और गहरी अंदर है ना? और उस जो समस्या घड़ी के साथ है, मैकेनिकल प्रॉब्लम, मैकेनिकल फॉल्ट, वो घड़ी का बनाने वाला या निपुण रिपेयर करने वाला ही ठीक कर सकता है। जो हाथ इस्तेमाल कर रहा है, जो घड़ी इस्तेमाल कर रहा है, वो तो सिर्फ आगे पीछे करके उसको टाइम पे ला सकता है, लेकिन अगले दिन फिर वो स्लो या फास्ट हो जाएगी जब तक अंदर की फॉल्ट, कैलिब्रेशन ठीक नहीं किया जाएगा। लिखा है नए नियम में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अभिलाषा दिल से निकलती है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। एक और सवाल उसी पत्री में, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून और दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? नहीं लग सकते। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता, है ना। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम में से मीठा पानी निकले, लेकिन निकलता क्या है? खारा पानी निकलता है। अगर आप बारीकी से देखें तो हम सब खारे पानी के सोते हैं, अर्थात ऐसा पानी जो और लोग पी नहीं सकते, औरों के लिए आशीष का कारण नहीं है, कई बार तो श्राप का कारण हो जाते हैं। और कारण क्या है? वही जो उस प्रिंसिपल ने कही, मेरे हाथों को मत देखो, समस्या और अंदर कहीं गहरी है।
नीति वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन की बातें वहीं से निकलती है। मैंने सर्च किया कि बाइबल में कम से कम 762 बार ये शब्द दिल या मन, हार्ट, बाइबल में आता है। 762 बार, 762। यानी परमेश्वर दिल से, मन से कितना वास्ता रखता है। और परमेश्वर जानता है कि सारी समस्या हृदय से है। जो आप खाते पीते हैं, खाना जो आप खाते हैं और लोग खाते हैं, सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, लंच डिनर के लिए, उस खाने से कोई व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता है ना। वो खाना तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। मनुष्य अशुद्ध उसके मन के कारण होता है, क्योंकि उसको अशुद्ध करने वाली बातें उसके मन से, दिल से निकलती हैं। और प्रभु यीशु इस बात को जानता है और वो कहता है कि मैं तुझे एक नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, मुलायम हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। प्रभु यीशु कहता है, तेरा जो गंदा दिल है, मैला दिल है, कठोर दिल है, अशुद्धता से भरा हुआ दिल है, मैं हटा दूंगा। मैं एक नया मन दूंगा जो पवित्रता का खोजी होगा, जो मेरी आज्ञा मानने का इच्छुक होगा और मान सकेगा, क्योंकि मैं अपने आत्मा की सामर्थ तुझे दूंगा, तेरे साथ और तेरे में वास करूंगा, है ना। लेकिन तू सच्चे हृदय से मान ले कि समस्या है तेरे अंदर, है ना। बाहर पैच वर्क से कुछ नहीं होगा, है ना। बुखार आएगा, शरीर गर्म होता है, लेकिन अर्थ क्या है? इन्फेक्शन अंदर है। उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है और प्रभु यीशु उसी पाप के इन्फेक्शन को ट्रीट करने आया। सबसे पहले अपनी जान क्रूस पर दी, हमारी सजा अपने ऊपर ली, क्योंकि हमसे प्रेम करता है, और अपना पवित्र लहू बहाया ताकि जो सच्चे हृदय से विश्वास करता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, उसके पाप के इन्फेक्शन को यीशु मसीह का लहू धो देता है। प्रभु यीशु ना केवल क्रूस पर अपनी जान दी, परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, युगानुयुग जीवित है और योग्य है, काबिल है कि मेरे और आपके हाथों को ठीक ठीक चला सकता है। क्यों? क्योंकि अंदर से समस्या का वो समाधान करता है ना। नीति वचन में लिखा है, आखिर में बताता हूं, हे मेरे पुत्र अपना हृदय मुझे दे दे, हे मेरे पुत्री अपना हृदय मुझे दे दे। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, वही आपको आशीष देगा।